सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं डॉक्टर देवी प्रसाद वर्मा, सह आचार्य हिंदी, सेठ नंद किशोर पटवारी राजकीय महाविद्यालय निमका थाना, आज आपके साथ देव के पदों को लेकर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। जैसा आप जानते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर के स्नातक द्वितीय वर्ष कला में कवि देव को सम्मिलित किया गया है। तो आज हम उन्हीं के पदों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। कल के व्याख्यान में हमने कवि देव के पदों को लेकर चर्चा की थी और आज भी हम उनसे जो आगे पद हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। यह आपके पाठ्यक्रम का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, इसलिए आप इसे बहुत अच्छे से सुनें और अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसे शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपके पास में हिंदी साहित्य विषय पर हमारे आने वाले वीडियो समय समय पर मिलते रहें। तो आइए हम शुरू करते हैं कवि देव के पदों का अध्यापन। तो आज का जो हमारा पद है वह एक तो है रावरो रूप भरो रहो भरी नैननी, और दूसरा पद हमारा है गंग तरंगिनी बीच बरंगी। ये दो पद हैं और ये दोनों ही पद आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं। तो हम चर्चा करते हैं आज के इस व्याख्यान के पहले पद को लेकर के। तो पहले हम इसका वाचन करते हैं और उसके बाद में इसकी व्याख्या करेंगे। रावरो रूप रहो भरी नैनन बैननी से रस सो श्रुति सानो, गात में देखत गात तुम्हारी बात बखानो, उधो हाहा करी हरि सो कहियो, तुम हीन यहाँ यह हो नहीं मानो, या तनते बिछरे तो कहो मनते अनते जो बसो तब जान। देखिए कितने सुंदर बात इन्होंने कही है इस पद में। यह जो पद है यह गोपियों द्वारा उद्धव को श्री कृष्ण के नाम भेजा गया संदेश है। यानी इस पद में गोपियां श्री कृष्ण को उद्धव के माध्यम से संदेश भेजती हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, यह बात आप जानते हैं कि जो गोपियां जो उद्धव हैं वो निर्गुण ईश्वर के प्रतीक हैं। उद्धव को निर्गुण ईश्वर में भरोसा है। श्री कृष्ण ने उनको ब्रज में भेजा है गोपियों को समझाने के लिए कि आप उन्हें समझाएं। तो यहाँ पर उद्धव जब उनको समझाते हैं तो गोपियां उपालंब देते हुए, उनको उल्हाना देते हुए उल्टे श्री कृष्ण जी के पास में संदेश भेजती हैं। उन्हें का यहाँ पर कवि देव ने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। तो देखिए, रावरो रूप रहो भरी नैनन, रावरो तो आपका रूप ही इन नैनों में भरा हुआ है। बैननी से रस सो श्रुति सानो, श्रुति कान, और आपकी वाणी से ही हमारे जो कान हैं वो सने हुए हैं, परिपूर्ण है। यानी हमारे जो नेत्र हैं, हमारे जो चक्षु हैं, उनमें केवल आपका रूप है, आपका ही रूप है। और हमारे कानों में जो आपकी मधुर वाणी है वह घुली हुई है। हमारे जो कान हैं वो आपकी मधुर वाणी से ही परिपूर्ण है। और गात में देखत गात तुम्हारी, और गात में भी, गात कहते हैं शरीर में ही, शरीर में भी यहाँ पर गात में देखत गात तुम्हारो, इसका मतलब है कि जो भी दिखाई देता है वहां पर आपकी ही छवि दिखाई देती है, कोई दूसरा दिखाई नहीं देता है। और बात तुम्हारी बात बखानो, और बातों में भी हम आपकी बातों का ही बखान करते हैं। अर्थात जब हम बात करते हैं, गोपियां कहती हैं उद्धव से कि उद्धव आप श्री कृष्ण को जाकर कहना कि जब हम कभी बात करती हैं तो बातों में भी उनका ही विषय होता है। अर्थात हम उनको ही लेकर चर्चा करते हैं, उनको ही लेकर बात करती हैं। गात में देखत गात तुम्हारो, जिधर भी देखती हैं, जिसको भी देखती हैं, वहां पर भी तुम ही नजर आते हैं। ऐसी एक पंक्ति, ऐसा एक दोहा कबीर ने भी ईश्वर के लिए कहा है
कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। उन्हें भी चारों ओर उसी परमपिता परमेश्वर का लालित्य, उनकी लालिमा, उनकी झलक दिखलाई देती है। यहाँ पर गोपियाँ भी कहती हैं कि जिधर भी देखें, जिसको भी देखें, वहाँ पर आप नजर आते हैं और बात तुम्हारी बात बखानो, और बात में भी तुम्हारी बातों का बखान होता है। कोई दूसरा विषय होता ही नहीं है, बातों का विषय भी आप ही होते हैं। और आगे की पंक्ति और भी बहुत सुंदर है। उद्धव हाहा हरि सो कहियो, अरे उद्धव तुम हरि से कहना। हरि यहाँ पर श्री कृष्ण, उद्धव आप जाकर के श्री कृष्ण से कहना, तुम ही न यहाँ, यानी तुम यहाँ नहीं हो, यह हो नहीं मानो, यह बात मत मानिए कि तुम यहाँ पर नहीं हो। अर्थात वे कहना चाह रही हैं, उद्धव से कहना कि अगर वो यहाँ ये समझ बैठे हैं कि वो शारीरिक रूप से यहाँ नहीं है, इसलिए वे हमारे पास नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उनसे कहना कि वो ये नहीं माने कि वो जब हमारे पास यहाँ नहीं है तो यहाँ पर नहीं है। अर्थात वे भले शरीर से नहीं हो, वे भले हमें शरीर से दिखाई नहीं दे रहे हो, परंतु हमारे मन में, हमारे हृदय में वो हमेशा विराजमान है, हमेशा विद्यमान है। और फिर आगे कहती हैं, उद्धव हाहा हरि सो कहियो, उद्धव हरि से कहना तुम ही न यहाँ, कि तुम यहाँ नहीं हो, यह हो नहीं मानो, यह आप मत मानिए कि आप यहाँ पर नहीं हैं, आप तो यहाँ पर हमेशा हैं। और फिर अंतिम पंक्ति के रूप में बहुत ही सुंदर बात कवि देव कहते हैं, या तन के बिछड़े तो कहा, इस तन से, या तन इस तन से बिछड़े तो कहा, अगर इस तन से बिछुड़ गए हैं तो क्या। अर्थात आप हमारे तन से, यानी हमारे यहाँ से अगर आप दूर चले गए हैं तो क्या होगा, यानी आप यहाँ पर ब्रज में नहीं हैं, मथुरा चले गए हैं तो क्या हुआ, अभी तो आप केवल तन से बिछुड़े हैं। और फिर कहती हैं, मनते अनते जो बसो तब जानो, हम तो तब जाने जब आप हमारे मन से भी अन्यत्र बस जाए। देखिए कितनी सुंदर बात कहती हैं और कितना तर्क देती हैं। यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं, उद्धव से कहना कि अगर वे यहाँ पर नहीं हैं तो पहली बात तो यह नहीं माने कि वो यहाँ नहीं है, क्योंकि वे हमारे मन में बसे हुए हैं। और दूसरी बात वो बहुत महत्वपूर्ण कहती है कि अगर वे तन से बिछुड़ गए हैं, शारीरिक रूप से अगर वो यहाँ नहीं है तो क्या कहें, वो ये कभी नहीं समझे। मनते अनते जो बसो तब जानो, हम तो तब माने उनको जब वे मन से, हमारे मन से अन्यत्र जाकर बस जाए, अर्थात वे अन्यत्र नहीं जा सकते। आप उनसे कहना कि वे तो हमें हमेशा हमारे पास में ही हैं, अगर वे दूर चले गए हैं तो वे ये नहीं माने, क्योंकि हमारे जो नेत्र हैं उनमें उनका ये रूप बसा हुआ है, हमारे जो कान हैं वो उन्हीं की वाणी से भरे हुए हैं, और हम तो सभी में उन्हीं को और केवल उन्हीं को देखती हैं। और वे अगर ये मानते हैं कि वे यहाँ नहीं हैं, दूर चले गए हैं, तो ये केवल उनका भ्रम मात्र है। और तो और वे इस तन से अगर शारीरिक रूप से बिछुड़ गए हैं तो ये समझते हों कि वे दूर चले गए हैं, हम तो उनको तब माने जब वे मन से भी अन्यत्र जाकर बस जाए, अर्थात वे हमसे दूर नहीं हैं, वे हमारी बातों में, हमारे नेत्रों में, हमारे कानों में उनकी वाणी है, और हमारे हृदय में वे हमेशा बसे हुए हैं, वे हमसे दूर हो ही नहीं सकते। अब हम देखते हैं विशेष के रूप में इस पद में कवि देव ने गोपियों की मन स्थिति का बहुत ही मनोवैज्ञानिक पूर्ण ढंग से चित्रण किया है। श्री कृष्ण के जाने के बाद में जो गोपियों की मन स्थिति है उसका बहुत अच्छा चित्रण उन्होंने किया है। और इसमें गोपियों का जो कथन है वो बहुत ही तर्कपूर्ण है, और उद्धव को संदेश दिया गया है कि वह श्री कृष्ण से
संदेश कहे जाकर कि हमें तो हर जगह है वे ही दिखाई देते हैं, वे हमसे दूर हो ही नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो पद है उसका अर्थ आपने समझा है। अब हम अगले पद की चर्चा करते हैं। गंग तरंगिनी बीच बरंगिनी, ठाडी करे जपु रूप उदोती, देव दिवाकर की किरणें निकसे विकसे मुख पंकज ज्योति, नीर भरी निचुरे अलके छुटके छलके मनो मांगते मोती, बिजली से झलके लपटे कन कंचन से अंग उज्जल धोती। इस पद में कवि देव गंगा की लहरों में प्रातःकालीन वेला में सूर्य को जो नमस्कार करने की परंपरा है, सूर्य को जो जल चढ़ाने की परंपरा है, उसका उल्लेख यहाँ पर करते हैं। और यह बात आप जानते हैं कि कवि देव का जीवन भ्रमणशील रहा है, वे अनेक स्थानों पर रहे हैं, इसलिए वहाँ उनको अनेक स्थानों का जो परंपराएं हैं, जो वहाँ के मूल्य हैं, उनकी बहुत अच्छे से जानकारी है। तो प्रस्तुत पद में कवि देव गंगा के बीच स्नान करती हुई, सूर्य को जल अर्पित करती हुई जो महिलाएं हैं, उनका चित्र उन्होंने किया है। तो वे लिखते हैं गंग तरंगिनी, गंग गंगा, गंग का अर्थ है गंगा, तरंगिनी तरंगे, बरंगिनी वर का अर्थ होता श्रेष्ठ, अंगिनी अंगों वाली, श्रेष्ठ अंगों वाली अर्थात सुंदर। गंग तरंगिनी बीच बरंगिनी, गंगा की तरंगों के बीच, बरंगिनी श्रेष्ठ अंगों वाली अर्थात सुंदर। ठाडी करे जपु रूप उदोती, ठाडी खड़ी हुई, जपु जाप करना। गंगा की तरंगों के बीच सुंदर युवतियां जो हैं वो खड़ी हुई हैं और वे जाप कर रही हैं। रूप उदोती, जिनका रूप उदय हो रहा है, अर्थात नवयौवनाएं, यानी सुंदर नवयौवनाएं गंगा की तरंगों के बीच खड़ी होकर के और जाप कर रही हैं। देव दिवाकर की किरणें निकसई विकसई मुख पंकज ज्योति, देव दिवाकर की किरणें, कवि देव कहते हैं, दिवाकर कहते हैं सूर्य, दिवाकर सूर्य। देव दिवाकर की किरणें प्रातःकाल सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो जैसे ही उनके मुख पर गिरती, उन नवयौवनाओं के, उन सुंदर युवतियों के जैसे ही प्रातःकालीन सूर्य की किरणें जो है वो उनके मुख पर गिरती हैं, निकसे विकसे तो विकसित होता है, विकसित होते हैं। मुख पंकज ज्योति, तो उनके जो मुख हैं वो कमल मुख, पंकज पंकज मुख। यहाँ पर रूपक अलंकार है और रूपक अलंकार के बारे में आप जानते हैं कि जहाँ पर उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। मुख पंकज कमल रूपी मुख, तो उनके जो कमल रूपी मुख हैं उनकी जो ज्योति है वह और विकसित हो जाती है। देव दिवाकर की किरणें निकसे, जैसे ही देव दिवाकर, देव कहते हैं जैसे ही सूर्य की किरणें निकलती हैं और उन युवतियों के कमल रूपी मुख पर गिरती हैं, तो उनकी जो ज्योति है, उनकी जो आभा है, उनकी जो सुंदरता है वह और अधिक बढ़ जाती है। नीर भरी निचुरे अलके छूटी के छलके मनो मांगते मोती, और उनकी अलकों में, उनकी लटों में जो उनके जो बाल हैं, उनके जो लंबे बाल हैं, उनमें नीर भरी, वे जल से भरी हुई हैं। निचुरे, जैसे उनको निचोड़ा जाता है वैसे ही छूटी के छलके, तो जो बूंद है पानी की, जो पानी की बूंद हैं
जो उनके बालों में हैं, उनके घने बालों में जो पानी की बूंदें हैं, जैसे ही वे अपनी अलकों को निचोड़ती हैं, उनका पानी जो ही नीचे आता है तो वे किस प्रकार से गिरती हैं। कवि देव ने उनका बहुत सुंदर चित्रण यहाँ पर किया है। वे लिखते हैं, छूट के छल के मनो मांगते मोती, वे इस प्रकार से छूटकर गिरती हैं, छलकती हैं इस प्रकार से, मनो मांगते मोती, मानो की मांग से मोती गिरते। और यह आप जानते हैं कि जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पुनः सुन लें, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें जानो, मानो, जनहु, मनहु आदि वाचक शब्द आते हैं, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। छूट के छल के मनो मांगते मोती, वे जो पानी की बूंदें हैं वो इस प्रकार से छलकती हैं, इस प्रकार से गिरती हैं मानो मांग से मोती गिर रहे हों, और बिजुली से झलके लपटे कंचन से अंग उज्जल धोती, और उनके जो केस हैं उनमें से जो बूंद गिर रही है और वे इस प्रकार से लगते हैं, वे इतने सुंदर लगते हैं, उनके बीच बीच में जो बूंदें हैं वो इस प्रकार से लगती हैं जैसे बिजली के से कण हों, जैसे बिजलियां सी हों। और कंचन से, कंचन का अर्थ होता सोना, स्वर्ण, जिसे हेम भी कहते हैं। कंचन से अंग उज्जल धोती, और उन नवयौवनाओं के जो अंग हैं, जो उनका सौंदर्य है वो किस प्रकार का है, कंचन से, कंचन के समान। और उन नवयौवनाओं के कंचन से अंगों पर उज्जल धोती, जो उज्जवल जो धोती है वो बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत ही शोभायमान लग रही है। तो इस प्रकार से इस पद में कवि ने गंगा के बीच स्नान करने वाली या गंगा के बीच प्रातः काल में सूर्य को जल अर्पित करने वाली जो नवयौवनाएं हैं, जो सुंदर नवयुवतियां हैं, उनका बहुत ही आकर्षक और बहुत ही मनोरम चित्रण इन्होंने किया है। और यह भी आपको विदित है, पहले व्याख्यान में हमने चर्चा की थी कि कवि देव का जो श्रृंगार चित्रण है वह बहुत ही सात्विकता लिए हुए है। तो इस पद में भी आपने देखा कि कवि देव ने बहुत ही सात्विकतापूर्ण चित्रण उन नवयुवतियों का किया है। अब हम इसके कठिन शब्दार्थ जान लेते हैं। गंग, गंगा, तरंगिनी, तरंग लहर, बरंगिनी सुंदर स्त्रियां, वर का अर्थ श्रेष्ठ, अरंगिनी का अर्थ है अंगों वाली। इस प्रकार बरंगिनी का अर्थ होता है सुंदर स्त्रियां, निकसे निकलती हैं, विकसे विकसित होती हैं, अलके लटाएं। और इसमें विशेष के रूप में अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि बिंब योजना यहाँ पर कवि ने बहुत सुंदर की। कवि का जो बिंब विधान है वह बहुत ही सुंदर है। इसमें अनुप्रास, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग किया गया है। बीच, जैसे अनुप्रास की हम बात करें, बीच बरंगिनी, इसमें बै वर्ण की आवृत्ति हुई है। जपु रूप पै और पै की आवृत्ति हुई है। देव दिवाकर दै की आवृत्ति हुई है। नीर भरी रै की आवृत्ति हुई है। छूटी के छलके छ की आवृत्ति हुई है। और अगर हम उपमा की बात कर, उपमा अलंकार की बात करते हैं तो कंचन से, बिजली से समान, सा से, सम, समान इत्यादि वाचक शब्दों का जहाँ पर प्रयोग किया जाता है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के बारे में जब हमने चर्चा की थी तो तब हमने ये बतलाया था, आपसे चर्चा की थी इस बात पर कि जहाँ पर उपमेय को उपमान के समान बतलाया जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे मुख मयंक सम मंजु मनोहर, एक उदाहरण के द्वारा इसको हम समझते हैं। मुख मयंक सम मंजु मनोहर, यानी मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ पर मुख को चंद्रमा के समान सुंदर बतलाया गया है। मुख यहाँ पर उपमेय है और चंद्रमा उपमान है। उपमेय को उपमान के समान बतलाया गया है। तो यहाँ पर भी जो कंचन से कंचन के समान, बिजली से बिजली के समान, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। और मुख पंकज
पंकज का रूप दिया गया है, रूप कर दिया गया है, तो जहाँ पर उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो इस प्रकार से इस प्रस्तुत पद में अनुप्रास, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार हैं। तो आपने ये दोनों ही पद बहुत अच्छे से सुने हैं और मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये दोनों ही पद समझ में आ गए होंगे और व्याख्या की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से ये सभी पद बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ें। आपको जानकारी है कि आपकी परीक्षा में इन पदों से संबंधित, यानी हमारे पाठ्यक्रम में जो रचनाकार हैं, जो कवि हैं, उनसे संबंधित व्याख्याएं पूछी जाती हैं। तो मैं मानकर चलता हूँ कि आपने इनको अच्छे से समझा है, आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।